नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में, जो कि 2 से 3 बार आई है और 2 से 3 बार जो इस वैकेंसी को रद्द भी किया गया है, लेकिन फाइनली जो एक बार फिर से जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से जो है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जो इसका लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे हमने विजिट किया हुआ है और यहाँ से जो है आप इसके पीडीएफ वगैरह जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जो पेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ से जो है आप एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड भी कर पाएंगे और यहाँ से जो है आप इसके लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। तो देखिए, जो आपका ये एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गया है 11 मार्च से और आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे 8 अप्रैल तक। ठीक है, चलिए तो फिलहाल जो है हम यहाँ पर पीडीएफ को ओपन करेंगे और जो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल है उसके बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे सामने जो है यहाँ पर इसका डिटेल पीडीएफ जो है वो यहाँ पे आ चुका है और इसके बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। डेट जो है वो आपका यहाँ पर दिया गया है, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ जो है 11 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक जो है यहाँ पर डेट जो है आपका दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे बात करते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला तो आपका हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट आपका पास होना चाहिए, साथ में जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी पास होना बिल्कुल ही अनिवार्य है। ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है ये आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी जो है आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डी फार्मा जो है आपका पूरा होना चाहिए, जिसमें कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और साथ में जो है आपकी 3 महीने की जो आपकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है वो भी जो है पूरी होनी चाहिए। और इस वैकेंसी की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन बिहार फार्मेसी काउंसिल में होना आवश्यक है, यही सबसे बड़ी शर्त है। देखिए, बाकी के जो आपके पैरामेडिकल पोस्ट पे वैकेंसी निकली है या फिर मेडिकल पोस्ट पे जो वैकेंसी निकली है उसमें जो है स्टेट का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, वहां पे स्टेट वाले भी जो है वो फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इस वैकेंसी में जो है बिहार फार्मेसी काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन है उसको बिल्कुल ही अनिवार्य कर दिया गया है। और देखिए, बिहार में जो है रजिस्ट्रेशन कई सालों से नहीं हो रहा है, तो ऐसे कैंडिडेट जो कि बिहार के ही हैं वो भी जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और साथ में ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कि बी फार्मा या फिर एम फार्मा कर रखा है उनको भी जो है डी फार्मा करना पड़ेगा, तभी जो है इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, जो कि क्या है इम्पॉसिबल है। जो आदमी बी फार्मा कर रहा है, एम फार्मा कर रहा है, वो कैसे डी फार्मा में फिर से एडमिशन लेगा, जो कि यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है। तो हो सकता है कि ये वैकेंसी जो है एक बार फिर से जो है यहाँ पर कोर्ट में चली जाए। ठीक है, तो देखिए, अगर बात की जाए टोटल वैकेंसी की तो टोटल वैकेंसी जो है 2473 है, जिसमें महिलाओं के लिए जो है 767 वैकेंसी जो है वो यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सा जो है हम यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर बात की जाए उम्र की, एज की, तो मिनिमम 18 वर्ष है और जो भी अनरिजर्व के आपके कैंडिडेट्स हैं उनकी अधिकतम उम्र 37 है। अनरिजर्व की जो भी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी एज 40 रखी गई है। बाकी जो है ओबीसी हो गया, ईबीसी हो गया, उनकी जो उम्र है उसको 40 साल जो है वो यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो है हम चलते हैं अगले पेज पे। तो अगले पेज पे जो है कुछ और भी जो यहाँ पर चीजें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। और देखिए आरक्षण का जो लाभ है वो ऐसे कैंडिडेट्स को ही मिलेगा जिनका जो डोमिसाइल है वो बिहार का है। बिहार के बाहर के जो लोग हैं उनको जो है रिजर्वेशन का जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल का जो है रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, जिसकी वजह से जो है बाहरी स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस वैकेंसी में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो फीस वगैरह के बारे में जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फीस वगैरह जो है आपको यहाँ पर दिख रही है, ओबीसी हो गया, ईबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, जनरल कैटेगरी हो गया, फीस होगी 600 रुपए। बाकी एससी एसटी की जो फीस है उसकी होगी 150 रुपए। ठीक है, और आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के सभी जो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी फीस होगी 150 रुपए। ठीक है, और जो भी यहाँ पे अदर स्टेट के हैं उनकी फीस होगी 600 रुपए, चाहे वो मेल हो चाहे यहाँ पर फीमेल हो। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर फीस के बारे में जो है डिस्कस हो गया है। और देखिए, अगर बात की सिलेबस की तो सिलेबस जो है जब आपका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी है तो डी फार्मा का ही जो है पूरा आपका सिलेबस होगा। 75 नंबर का जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। बाकी 25 नंबर का जो है आपको यहाँ पर भारांक वगैरह जो है आपको यहाँ पर दिया जा सकता है। जो लोग ऑलरेडी जो है
यहाँ पर संविदा वगैरह पे जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है इस एग्जाम में जो है टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। 2 घंटे का एग्जाम होगा, कुल 100 अंकों का जो है एग्जाम होगा। और जो इसका सिलेबस होगा वो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड जो है आपका सिलेबस रहेगा। तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वाले बैच में ज्वाइन करके अपने एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी का कंप्लीट सिलेबस कराया गया है, और साथ में जो आपका नया वाला सिलेबस है उससे भी जो है उसको भी जो है आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके नए वाले सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे कि पुराने वाले सिलेबस से आएंगे, ऐसा जो है कुछ यहाँ पे कंफर्म लिखा नहीं गया है। ठीक है, इसमें जो है आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा, इसमें जो है आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा। अगर एक क्वेश्चन सही है तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर आपका गलत है तो 0.25 नंबर जो है वो आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है वो यहाँ पर दी गई है, और साथ में जो है मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर भी दिया गया, जो कि आपका जनरल कैटेगरी के लिए 40% है, मतलब 100 में से 40 नंबर कम से कम लाना है। ठीक है, ओबीसी के लिए आपका 36.5% है, ईबीसी के लिए आपका 34% है, एससी एसटी के लिए जो है यहाँ पर 32% जो है, इतना मिनिमम नंबर जो है आपको लाना होगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, और देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आपका हाई स्कूल का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट, डी फार्मा जो भी आपने पास किया है उसका मार्कशीट, साथ में बिहार फार्मेसी काउंसिल का जो है रजिस्ट्रेशन जो है वो भी यहाँ पर लगेगा, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बिहार में जो है रजिस्ट्रेशन काफी सालों से बंद है। तो आपको ये वीडियो में वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।